दोस्तों नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं पंडित ब्रिजभूषण शर्मा आप लोग के फिर सामने। दोस्तों मैं ये आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैंने राहु की एक कड़ी शुरू करी है। लोशो ग्रिड वैदिक के अनुसार और 12 भाव में राहु का क्या प्रभाव होगा, केतु का क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में सब बातें बताऊंगा यथावत धीरे धीरे। मैं जानता हूं कि अगर मैं जल्दी जल्दी सब कुछ बताता हूं या बता देता हूं तो जल्दी से उन सब बातों का अध्ययन नहीं हो पाता और फिर दिमाग से निकल जाती है। राहु ग्रह क्या है, 4 नंबर क्या है, लोशो में राहु का क्या महत्व है, वैदिक में राहु का क्या महत्व है, राहु क्या है, राहु एक दबंग है, उसके बारे में मैं विस्तार से आपको वर्णन करूंगा। और एक जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, राहु के नेचर क्या हैं, सकारात्मक और नकारात्मक क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो इस कड़ी के तहत आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा। यदि वीडियो पूरी नहीं हो पाती है किसी कारण से तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका तीसरा भी पार्ट बनाऊं। कल के सहयोग से आप मुझे बड़ा खुशी हुई कि आज अभी 24 घंटे नहीं हुए और मेरी वीडियो पे 1500 व्यू आ चुके हैं। आप लोग का बहुत अच्छा स्नेह और आनंदपूर्ण स्थिति को देखते हुए अब मेरे मन में इच्छा जागी कि मैं आज दूसरी वीडियो बना दूं, और अगर परिस्थितियों ने साथ दिया तो कल मैं तीसरी वीडियो भी बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो बनाऊँ, किस किस पे चीज़ पे बनाऊँ, तो कृपा करके आप मुझे मेरे कमेंट कीजिए, कमेंट के नीचे लिखिए। और यदि कोई व्यक्ति अपनी वीडियो बनवाना चाहता है, कुंडली दिखवाना चाहता है, वैदिक हो चाहे लगन चार्ट हो, मैं उसके तहत देख कर उस व्यक्ति की वीडियो बना सकता हूं और उस वीडियो पर उसकी फ़ोटो भी लगा सकता हूं। उस व्यक्ति को मेरे से संपर्क करना पड़ेगा। दोस्तों मैं इस वीडियो को बनाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब किया हुआ चैनल मेरी वीडियो डालते ही आपके पास इमीडिएटली वीडियो पहुंच जाती है और आपको देखने में एक आनंद आता है। मेरे यहाँ पे लोशो ग्रिड भी सिखाई जाती है, मेरे यहाँ वैदिक भी सिखाई जाती है, मेरे यहाँ कुंडलियाँ भी देखी जाती हैं। यदि किसी की भी इच्छा है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरे चार्ज सब में कम हैं दोस्तों। मेरी क्लास में प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। मेरी क्लास में आने के बाद उस व्यक्ति को चिंता छोड़ देनी चाहिए कि मुझे वो लोशो ग्रिड नहीं आ पाएगी या किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा। मैं दोबारा किसी से कोई पैसा नहीं लेता, जब तक वो सीख नहीं जाता तब तक मैं उसे पढ़ाता हूँ। जब वो जाता है तो अपनी इच्छा से जाता है। दोस्तों मैं अब वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोग से निवेदन कर चुका हूं हर बात के लिए। दोस्तों राहु क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं राहु क्या है। कल मैंने राहु के बारे में बताया था, नंबरों के बारे में बताया था। राहु का ज्योतिष स्वरूप क्या है। राहु सिंह का राक्षसी का पुत्र है, पैठिनस गोत्र वाला। वह बर्बर देश का नित्य दिशा में सूर्यकार मंडल में रहता है। इस राक्षस का धड़ रूपी शरीर काजल के पहाड़ जैसा अंधकार रूप, भयंकर महाबलवान, धुएं की आकृति से युक्त, कई बार मुकुट पहने हुए सर्प के समान दिखाई देता है। राहु 10वें स्थान में बलवान माना जाता है गया है। वह चंडाल जाति का है, वन में रहता है। इसका धातु शीशा है। यह दक्षिण दिशा का स्वामी है। धुएं जैसा इसका रंग है। यह पृथकतावादी ग्रह है। जिस घर के भाव में यह स्थित रहता है उसमें बाधा पहुँचाने की इसकी प्रवृत्ति है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको भी दूषित कर देता है। यह भ्रम, आभास, पिशाच, भूत, बाधा, जासूसी, निराधार बातें फैलाता है। यह अद्भुत और विलक्षण वस्तुओं का कारक है। शरीर में यह चेचक, नासूर, भूख, प्रेत, पिशाच, बाधा, आरुचि, कीड़े, कोड़, गुप्त रोग, गुप्त शत्रुओं का कारक ग्रह है। इसका रत्न गोमेद है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि राहु से संबंधित
मैं आपको हर चीज़ बताने की इच्छा रखूँगा। समय आने पे मैं राहु का विस्तार से विश्लेषण करूँगा। पहले मैं राहु के सकारात्मक भावों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि राहु का सकारात्मक प्रभाव, कभी आपने सुना कि किसी को अचानक लाठी निकल गई, मकान खोदने पर गड़ा हुआ धन निकल गया, राजनीति में अचानक ऊंचे पद पे पहुंच गया, सट्टे बाजार में करोड़ों रुपए, वह सब राहु के कार्य हैं जो व्यक्ति को 1 मिनट में जमीन से आकाश पे और आकाश से जमीन पर पहुंचा देता है। एक क्षण नहीं लगता। अब आपको ये भी पता होगा राहु क्या होता है। कम्युनिकेशन, जितना भी पब्लिकेशन, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिशन, ये सब राहु से संबंध होता है। फिर ये समझिए कि यह राहु राक्षस है। अमृत को चक्कर बलशाली हो गया था, किंतु उसकी आदत नकारात्मक भी होती है। लेकिन एक नकारात्मक व्यक्ति भी किसी न किसी घर में मेहरबान तो होता ही है। कहीं तो उसका भी अपना एक प्रेम होता है, व्यवहार होता है, किसी को तो वो अपना मानता है। एक गुंडा बदमाश भी किसी को चाहता तो होगा। वैसे ही राहु सबका बुरा करता है, लेकिन अपने उच्च घर मिथुन में और वृषभ में भी विराजमान होता है, कन्या राशि में भी होता है, तो यह बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देता है। फर्श से अर्श तक, यानी जमीन से आसमान तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। जब शनि भी शुभ हो और राहु भी शुभ हो और समय बदलते देर नहीं लगती, जो इंसान के पास आज चाय पीने तक के पैसे नहीं थे और राहु के समय परिवर्तन के साथ करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाता है। मतलब एक ग्रह गोचर का सोना भी बना देता है और एक ग्रह गोचर का सोने को भी गोबर में बना देता है। सही मायने में राहु को समझ पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उसके नकारात्मक सकारात्मक दोनों के ही गुण हैं। एक तरफ राक्षस प्रवृत्ति है और दूसरी तरफ अमृत का भी अंश चक्कर देवों का गुण है। तो वो दोनों की दोनों प्रवृत्ति राहु 4 नंबर के ग्रह के साथ जुड़ती है। यदि एक सर्प के काटने से हमारी मौत हो सकती है, तो सर्प का जहर हमारी जिंदगी भी बचा सकता है। हर ज्योतिषी राहु के नाम पर अक्सर नकारात्मक भ्रम विचार रखते हैं, लेकिन हर भाव में जब यह सकारात्मक प्रभाव देता है तो इंसान को बलशाली से लेकर प्रभावशाली व्यक्ति तक बना देता है। क्या आप जानते हो कि कलाकारों की एक्टिंग में राहु और शुक्र की विशेष कृपा जरूर होती है। कई लोग शनि या राहु को गाली, आपने ये भी देखा होगा, कई लोग शनि या राहु को गाली भी देते हैं। यह अनुचित है, कुछ भी नहीं करते, आपके किए हुए कर्मों को तदनुसार ही फल देता है। क्या आश्चर्य की बात है। स्वतंत्र भारत के अधिकांश प्रधानमंत्री राहु की महादशा के काल में राजयोग की उन्हें गद्दी की प्राप्ति हुई। इंदिरा गांधी राहु काल में, राजीव गांधी राहु काल में, अटल बिहारी वाजपेयी राहु काल में, और राहु ने बहुत कुछ दिया। उनकी दशाएं कुंडली में तुला में राहु बैठा है, जिसकी दशा में उन्हें राजयोग भी मिला। आप सूर्य भगवान की पूजा करें और राहु की उपेक्षा करें, यह चल नहीं सकता, क्योंकि नवग्रह मंडल में राहु का महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है। सभी ग्रहों से समान कृपा प्राप्त होने पर हम अपने विश्वोत्तरी दिशा के अनुसार जीवन वर्ष प्राप्त कर सकते हैं। राहु बहुत बड़े बड़े योग बनाता है और बड़े बड़े योग भंग कर देता है। बताता हूँ, राजा को बनाने में भी राहु का हाथ होता है और राजा को उतारने में भी राहु का हाथ होता है। पराशर राहु की प्रशंसा करते हैं कि यदि केंद्र में कोई ग्रह युक्त हो, यदि केंद्र में 10वें स्थान पे राहु बैठा है, तो ये मानो कि वो व्यक्ति बहुत ही ऊंचाइयों को छूता है। राहु 5वें स्थान में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शार्प बुद्धि का होता है। यदि 11वें स्थान में राहु बैठा है तो वो जीवन में बहुत अच्छा पैसा कमाता है। अगर राहु 9वें भाव में बैठा है तो उसकी विदेश यात्रा का योग बनता ही बनता है। दोस्तों, मैं आज राहु के बारे में बहुत कुछ बताने की इच्छा रखता था, लेकिन समय की अधिकता होने के कारण मैं कुछ बातें नहीं बता पाता। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे राहु के ऊपर
वीडियो नंबर 3 भी बनानी पड़ेगी, जिससे कि आप लोगों को अच्छा लगे। दोस्तों, यदि राहु कौन कौन से कार्य दोष बनाता है, कौन कौन से दोष होते हैं, उसके बारे में भी मैं विस्तार से वीडियो बनाने की इच्छा रखता हूं। यदि और युक्तियों के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की इच्छा रखता हूं। यदि आप सब लोग इस बात को पसंद करते हैं तो मैं ये सारी की सारी युक्तियाँ, ये सारी की सारी वीडियो बना के मैं डाल सकता हूं, जिससे कि आप लोग को ज्ञान मिले और आप ऊंचाइयों पर पहुंचे। दोस्तों, राहु दूसरे स्थान में बैठता है तो व्यक्ति नशा करने का आदी पड़ता है। हर समस्या राहु से शुरू होती है और राहु ही बीमारी का कारक होता है, राहु ही वायरस का कारक है। यदि किसी और राहु ही भूत प्रेत का कारक है, भूत प्रेत बाधाओं का कारक भी राहु है। यदि किसी को कोई ग्रहण दोष का भी कारक राहु है, यदि इसके विषय में किसी को पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करनी है, यदि आपको कुंडली दिखानी है कि राहु के कारण आदमी राजा बनता है, राहु के ही कारण हमारे परिवार में विघटन हो जाता है और तलाक हो जाता है, आपको जानकर ये भी मालूम होगा कि आज के तारीख में हमारे न्यूमरोलॉजी के तहत, लोशोगिड के तहत राहु की महादशा मोदी जी पे चल रही है और राहु जी की महादशा 2018 से चल रही है। और जब 2018 से 22 के बीच में राहु की महादशा है तो आप देख ही रहे होंगे पिछले काफ़ी समय से मोदी जी का ग्राफ एक गिरा और ना चाह के भी गिरा। तो और चंद्रमा की महादशा में मोदी जी को राजयोग मिला था और अब राहु की दशा में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके बाद जब बुध की महादशा आएगी तो मोदी जी का फिर दोबारा से एक भविष्य उदय होगा और वो फिर दोबारा से चमकेंगे और काफ़ी समय, लंबे समय तक राज करेंगे। यदि आपको ये वीडियो देखनी है तो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, मोदी जी की महादशा के बारे में पूरा ज्ञान दे चुका हूँ। अब मैं राहु के बारे में आपको विस्तार से फिर बताऊँगा और ज्ञान दूंगा। और राहु से ही प्रेम विवाह होता है, इनके बारे में विषय में पूरी डिटेल बताऊंगा। उसके कहने से पहले मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और किसी को अपनी कंसल्टेंसी करनी है, क्लासें लेनी है, मेरे यहाँ 1 तारीख से नया ग्रुप चालू हो रहा है। और फिर भी बताता हूँ कि राहु के बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो मैं इसके बारे में आपको यथावत वीडियो डालता रहूँगा। तो कृपा करके आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।